हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, कैसे स्नान कराना है, कौन सा भोग लगाना है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी जग गए हैं और मैं इन्हें दूध पानी का भोग लगाऊंगी, यहाँ पे पानी और किशमिश का, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी रात भर के भूखे रहते हैं। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को पानी में तुलसी दल मिला कर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं किशमिश और पानी का भोग लगा रही हूँ। आप चाहे तो दूध का भी भोग लगा सकते हैं। तो मैं रोज़ाना लड्डू गोपाल जी को पानी का ही सुबह भोग लगाती हूँ और किशमिश या मिश्री का भोग लगाती हूँ। तो इस तरह से हम भोग लगा देंगे और यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए लड्डू गोपाल जी के पास भोग रख दूँगी ताकि अच्छे से भोग से लड्डू गोपाल जी लगा लें। और इसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी की स्नान की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने थाली ले लिया है। तो जिस थाली में आप लड्डू गोपाल जी को रोज़ाना स्नान कराते हैं वो थाली ले लें। पीतल, तांबा, जो जिसमें भी आप स्नान कराते हैं वो ले लें। और देखिए थाली में मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना लूँगी। आप स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, स्टार बना लें, जो भी आपको बनाने आती है बना सकते हैं। और नहीं बना पा रहे हैं तो आप तुलसी दल के आसन देकर भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं, क्योंकि कभी भी खाली थाली में लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है और देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे से जल और किशमिश हटा लूँगी और सभी को प्रसाद रूप में बांट दूँगी। इसके बाद में लड्डू गोपाल जी को जो पोशाक मैंने लड्डू गोपाल जी को रात में पहनाया था वो निकाल दूँगी और लड्डू गोपाल जी को मैं थाली में विराजमान करूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की पोशाक निकाल रही हूँ। अब मैं थाली में लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म पानी लाया है और देखिए ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल जी को गर्म पानी से स्नान कराई जाती है। तो मैंने यहाँ पर हल्का गुनगुना कर लिया पानी को और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दूँगी। अगहन का महीना भगवान विष्णु का ही स्वरूप बताया गया है। भगवान विष्णु कहते हैं जो अगहन का महीना है वो मेरा ही स्वरूप है। अगर आपके पास धातु के विष्णु भगवान जी हैं तो आप रेगुलर इस तरह से जरूर स्नान कराएं, अभिषेक करें उनका। अगर नहीं है तो भगवान विष्णु के स्वरूप लड्डू गोपाल जी का भी अभिषेक कर सकते हैं। आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, हल्का गुनगुना करके गाय के दूध का हल्का गुनगुना कर लें और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं, थोड़ी सी इसमें शहद मिला करके। ठंड के मौसम में आप पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान ना कराएं, क्योंकि दही तो वैसे भी ठंड होती है और लड्डू गोपाल जी को आप पंचामृत से स्नान ना कराएं। आप दूध से स्नान करा सकते हैं हल्का गुनगुना करके और जल को भी हल्का गुनगुना करके ही स्नान कराएं। तो देखिए स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी का अच्छे से अंग पोषण कर लेंगे और अच्छे से पोछेंगे ताकि लड्डू गोपाल जी की बॉडी में थोड़ी सी भी पानी ना रहे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी काले पड़ जाते हैं। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाएंगे। तो पहले यहाँ पे मैं डोरी पहना रही हूँ। डोरी के ऊपर से मैं ऊनी वस्त्र पहनाऊँगी। पहले अंदर हम कुछ पहना लेते हैं, उसके बाद ही हम जो ऊनी वस्त्र पहनाते हैं, क्योंकि केवल ऊनी वस्त्र पहनाएंगे तो जो है खुजली होती, खुजलाहट सी होती है हम लोगों को। तो हमें लड्डू गोपाल जी भी छोटे से बाल गोपाल हैं, तो अंदर पहले कुछ पहना लेंगे, उसके बाद ही हम ऊपर से ऊनी वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए मैंने अंदर से डोरी पहना दिया है, ऊपर से मैं ऊनी वस्त्र पहना रही हूँ। वस्त्र पहनाने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को मोतियों की माला पहना दूंगी। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी वस्त्र पहन लिए हैं। अब मैं उनके मोतियों की माला पहनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं मोतियों की लड्डू गोपाल जी को माला पहना रही हूँ। इसके बाद मैं कानों में कुंडल पहना दूंगी, छोटी छोटी टप्स पहनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे टप्स ले लिए हैं और मैं लड्डू गोपाल जी को पहना दूंगी। लड्डू गोपाल जी का हम सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल जी की सुंदर सा श्रृंगार हो गई है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को हाथों में जो है तुलसी की माला दे दूंगी। अगर आपके पास तुलसी मंजरी सहित तुलसी है तो आप तुलसी जी आप लड्डू गोपाल जी के पास रख सकते हैं, नहीं है तो आप तुलसी की माला भी आप लड्डू गोपाल जी के पास रख सकते हैं। तो मेरे पास तुलसी की माला है तो मैं लड्डू गोपाल जी के पास रख दूँगी और साथ ही इनके हाथों के सामने पिलूस लगा दूँगी और इसके बाद मैं बाँसुरी दे दूँगी, क्योंकि बाँसुरी के बिना हमारे लड्डू गोपाल जी अधूरे हैं। और देखिए मैं इनके कपड़ों में इत्र लगा दूँगी। इत्र लगा सकते हैं आप, या फिर आप देखिए आप चाहे तो ठंड के मौसम में घी से या फिर तिल की तिल से हल्का गुनगुना करके लड्डू गोपाल जी को मालिश कर सकते हैं। अब मैं तिलक कर दूंगी। अगहन के महीने में आप तुलसी की लकड़ी को घिस करके लड्डू गोपाल जी को तिलक जरूर करें। अगहन के महीने में तुलसी की लकड़ी घिस करके तिलक करते हैं तो 100 जन्मों के पापों से मुक्त होते हैं। तो देखिए इसके बाद हम शीशा दिखा देंगे, शीशा जरूर दिखा दीजिएगा। इसके बाद हम शीशा दिखाने के बाद हम यहाँ पर दीपक जलाएंगे। तो हमने यहाँ पर दीपक जला दिया है। इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे।
तो जो भी फूल आपके पास है आप लड्डू गोपाल जी के पास अर्पित कर सकते हैं। अगर फूल नहीं है तो आप बिना फूल के भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को फूल अर्पित कर दिया है और दिए के पास भी हम थोड़ा सा फूल अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं धूप दीप दिखा दूंगी। धूप दीप दिखाने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं दूध का भोग समर्पित कर रही हूँ, इसके साथ ही मैं काजू का भी भोग समर्पित कर रही हूँ और इसके साथ आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। तो ठंड के मौसम में आप लड्डू गोपाल जी को गर्म चीज़ें का ही भोग लगाएं। और देखिए काजू किशमिश ये गर्म होती है तो आप जो है बादाम का जो भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने दूध में तुलसी तेल डाल दिए हैं और मैं लड्डू गोपाल जी को इस तरह से थोड़ा थोड़ा पिला दूंगी। और जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं ना तो एक मंत्र बोलकर ही भोग लगाएं, चुप भी करके भोग नहीं लगाना चाहिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं या फिर राधे राधे का जाप करते हुए भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को काजू खिला देंगे। तो इसके बाद हम पानी पिलाएंगे। तो पानी में हम तुलसी तेल डाल करके पिलाएंगे और पानी को भी हम हल्का गुनगुना कर लेंगे। ठंडा पानी हम लड्डू गोपाल जी को नहीं पिलाएंगे। और देखिए अगहन के महीने में ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल जी को जो है आप मटके में जो पानी रखते हैं उसको रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ठंड के मौसम में तो वैसे भी पानी ठंड रहती है। तो आप ठंडा पानी बिल्कुल ना पिलाएं लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि छोटे से बाल गोपाल हैं और इन्हें आप लड्डू गोपाल को जब भी पानी पिलाते हैं या दूध पिलाते हैं तो हल्का गुनगुना करके ही पिलाएँ। इसके बाद हम आरती कर लेंगे लड्डू गोपाल जी की। आरती करने के बाद हम, अगर आपको आरती आती है तो आरती कर लें, लड्डू गोपाल जी की नहीं आती है तो अगर आपको आरती सुनना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और देखिए इसके बाद आरती करने के बाद थोड़ी सी हम हाथ में जल लेंगे और इस तरह से हम 2 बार वार देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा हो जाएगी, पूजा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा बताई है। अगर आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।